नमस्कार दोस्तों। भारतीय संस्कृति में किसी भी उत्सव की सार्थकता उसके रीतियों में नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे उदात्त दर्शन में होती है। श्रावण पूर्णिमा का यह पवित्र पर्व, जिसे हम रक्षाबंधन के रूप में मनाते हैं, यह हमारी सभ्यता का एक ऐसा अनूठा अध्याय है जो सामाजिक ताने बाने को विश्वास, गरिमा और आत्मिक सुरक्षा से जोड़ता है। आज जब हमारा समाज ज्ञान और विकास के नए शिखरों को छू रहा है, तो यह अनिवार्य हो जाता है कि हम इस पावन पर्व के इतिहास को समझें। आज के इस रक्षाबंधन स्पेशल वीडियो में हम जानेंगे कि धागा केवल एक पारिवारिक रस्म नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के प्रति सम्मान और निष्ठा का एक संकल्प है। यदि हम हमारे प्राचीन ग्रंथों और इतिहास का अध्ययन करें, तो यह स्पष्ट होता है कि रक्षाबंधन का विचार सदियों से अत्यंत व्यापक और स्वाभाविक रहा है। इसके मूल में चार महान आदर्श दिखाई देते हैं। भगवान श्री कृष्ण और देवी द्रौपदी का संबंध उस निस्वार्थ सख्य भाव का प्रतीक है, जहां समर्पण और सम्मान सर्वोपरि था। जब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू भगवान की उंगली पर बांधा, तो यह किसी याचना का नहीं, बल्कि अगाध विश्वास का प्रतीक था। श्री कृष्ण ने उस विश्वास का मान रखते हुए संकट के समय उनकी गरिमा की रक्षा की। यह प्रसंग सिखाता है कि शक्ति का वास्तविक उद्देश्य दुर्बल पर अधिकार जताना नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा और मर्यादा की ढाल बनना है। हमारे पौराणिक संदर्भों में भी इंद्रायणी सची द्वारा देवराज इंद्र को रक्षा सूत्र बांधने का उल्लेख मिलता है। असुरों से युद्ध के समय इंद्राणी सची ने अपने पति इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। यह इस बात का प्रमाण है कि रक्षा सूत्र केवल जेंडर की सीमाओं में नहीं बंधा था। यह शुभाशीष, तप और सद्गुणों के इस कवच का नाम था, जो व्यक्ति को अधर्म और अन्याय के विरुद्ध विजय दिलाता है। मध्यकाल में चित्तौड़ की राजमाता कर्णावती द्वारा मुगल शासक हुमायूं को रक्षा सूत्र भेजना इस बात का प्रतीक है कि धागा मतभेदों, राजनीतिक सीमाओं और मजहब की दीवारों से ऊपर उठकर एक मानवीय कर्तव्य और मर्यादा का निर्माण करता था। आधुनिक काल में जब देश को बांटने का प्रयास हुआ, तब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक सामाजिक आंदोलन बनाया। उन्होंने इसे समाज के हर वर्ग और समुदाय को एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी बनने का माध्यम बनाया। इतिहास की इस महान फलक को देखने के बाद जब आज हम 21वीं सदी के भारत को देखते हैं, तो हमें गर्व होता है कि आज हमारी बहनें और बेटियां अब हर क्षेत्र में राष्ट्र निर्माण का नेतृत्व कर रही है। आज की नारी केवल संरक्षण पाने वाली एक इकाई नहीं है, बल्कि आज स्वयं पूरे परिवार, समाज और राष्ट्र की शक्ति और आधार है। एक सुसंस्कृत समाज के रूप में आज हमें इस पावन पर्व को उत्कृष्ट संकल्पों के साथ मनाना चाहिए। अपनी बहन के प्रति जो प्रेम और सुरक्षा का भाव हमारे मन में है, वही आदर और सुरक्षा का भाव समाज की प्रत्येक महिला के प्रति होना चाहिए। हमारी दृष्टि और हमारा आचरण ऐसा हो कि हर स्त्री सार्वजनिक जीवन में खुद को पूरी तरह सुरक्षित और सम्मानित अनुभव करे। रक्षाबंधन पर दिखावटी उपहारों के बदले अपनी बहनों के भविष्य, उनकी उच्च शिक्षा, उनके कौशल और उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम को सहयोग करने वाले उपहार दे, जो उनके स्वाभिमान को और भी मजबूत करेंगे। और सिंथेटिक वस्तुओं को त्याग कर प्राकृतिक, हैंडमेड और इको फ्रेंडली राखियों को प्राथमिकता दे, जिससे हमारी लोक कला और पर्यावरण दोनों का संरक्षण हो सके। रक्षाबंधन केवल कलाई पर बांधा गया एक धागा नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यता का वो शाश्वत संकल्प है जो हमें याद दिलाता है कि शक्ति का वास्तविक उद्देश्य रक्षा करना, आधार देना और सम्मान स्थापित करना है। तो आइए इस पावन पर्व पर हम इस परंपरा की इस उदात्त भावना को हमारे जीवन और हमारे आचरण में उतारें और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर रिश्ते में विश्वास हो और हर स्त्री के प्रति सम्मान हो। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको हैप्पी रक्षाबंधन। धन्यवाद।